गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब्स। ठीक है। वर्ब्स ना हमने बचपन से पढ़ते आए हैं ना। वर्ब्स क्या होते हैं? वो खेल रहा है, वो रो रहा है, वो पढ़ा रही है, सब चीजें क्या जो एक्शनेबल है ना, जो एक्शंस हम लोग कर रहे हैं वो सब क्या है? वर्ब्स हैं। ये शुरू से पढ़ते आए हैं यार। वर्ब्स किसको नहीं पता है ना, सबको पता है। मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना इज वर्ब। वो चीख रहा है, चीखना इज वर्ब। वो वहां पे गुम हो गया, ये वर्ब है। क्या एक्शन हुआ भाई? कोई एक्शन नहीं हुआ, इट इज नॉट वर्ब। ओके। अच्छा, मैं बोल रही हूँ, वो गा रहा है, वो खेल रहा है, ये सब क्रियाएं हैं, है ना। अगर हिंदी में हम बात करें, हमने क्रिया पढ़ी थी, है ना। तो ये सब होता है क्रियाएं। टू डू एन एक्शन, टू डू अ टास्क, दिस ऑल वी टर्म एज वर्ब। ठीक है। तो हम लोग बचपन से जब पढ़ते आ रहे हैं वर्ब्स, कोई एक्शन करना, कुछ करना, कोई काम करना, ये सब हमारे वर्ब्स होते हैं। वी नो दैट। ठीक है, ये हमारा क्लियर है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आपको सबको क्लियर है। ठीक है। अब जो वर्ब्स होते हैं ना, उसके बहुत सारे काइंड्स होते हैं, बट आज हम ना उस वर्ब्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। एक हम करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स को, और दूसरा मेन वर्ब्स। तो बेसिकली आज मैंने क्या किया है, आज मैंने इस वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक ऑक्सिलरी और एक मेन वर्ब। ठीक है। अब ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, यार मेन वर्ब तो सुना सुना लग रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब तो बड़ा नया लग रहा है। मेन वर्ब से ज्यादा तुमको ऑक्सिलरी वर्ब से पता है। हाउ? सी, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर। कुछ याद आया? इज, एम, आर को हम लोग क्या बोलते थे? हमने एक चीज बोलते थे, दैट इज हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, जो हमारे सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं, उसका मीनिंग कंप्लीट बनाते हैं, दैट आर हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। आई बात समझ? अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब्स तो समझ आ गए। मेन वर्ब्स क्या होते हैं? मेन वर्ब वो होते हैं जो वर्ब्स अकरेंस के लिए, सेंटेंस के अकरेंस के लिए, उस सिचुएशन का होने की वजह किसकी वजह से होती है? मेन वर्ब होती है। ये सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है एक तरीके से। कौन से वर्ब सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं? मेन वर्ब्स। क्लियर है? ठीक है। अब दो चीजें हमने पढ़ी, एक ऑक्सिलरी पढ़ा, एक मेन पढ़ा, हमको क्लियर आ गया। ठीक है। अब ऑक्सिलरी के अंडर दो क्लासिफिकेशन और पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स में दो चीजें और आती है, एक आता है मॉडल्स, एक आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। मॉडल्स हमें याद था, क्या था? मॉडल्स होते हैं कौन कौन से? शुड, कुड, कैन, मे, माइट, बहुत सारे हैं। ये सब क्या होते हैं? मॉडल्स। और क्या है ना, तो ये किसका पार्ट है? ऑक्सिलरी का पार्ट है। ऑक्सिलरी मॉडल्स भी तो हमारे सेंटेंस को हेल्पफुल करते हैं ना, हेल्प करते हैं, उसको हेल्पफुल बनाते हैं। हाउ? यू शुड नॉट डू दिस, ही शुड गो देयर, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स। मस्ट, अब यहां से मस्ट हट जाए, यू ओबे योर एल्डर्स, यार वो फीलिंग नहीं आ रही यार। अच्छा, तुमको एल्डर्स का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल्स। ठीक है। देन आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसका हम आगे फर्दर बात करेंगे, फिर हम इसको पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली ऑक्सिलरी, मॉडल्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्लियर? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना, अब यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट मतलब जो अब चल रहा है, इज, एम, आर। पास्ट टेंस की बात करें, जो बीत गया, वॉज एंड वर। फ्यूचर की बात करें तो विल और शैल, होगा। ठीक है। ये हो गए हमारे ऑक्सिलरी, हो गया। मॉडल्स हमने आपको बता दिए, शुड, कुड, मस्ट, मे, माइट, कैन, दीज ऑल आर मॉडल्स। मार्जिनल ऑक्सिलरी क्या होता है, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद तीन चीजें हम बात करते हैं फिलहाल। हमने मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ लिए हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरीज के तीन गोल्डन रूल्स होते हैं। क्या?
कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं, पहला तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब्स के तरीके से ही यूज करोगे, ठीक है। यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, ही शुड गो देयर, यू शुड नॉट डू दिस, शुड, मस्ट, कैन, could, all these are models। and किस तरीके से वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स के तरीके से, ना कि मेन वर्ब्स के तरीके से, ठीक है, क्लियर है, ओके। देन आता है मॉडल ऑक्सिलरी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो फाइनाइट नाउन, जो डिफाइंड नाउन, पर्सन, नंबर, इन सब चीज़ों का वो नाम बताते हो, ठीक है, वो नॉन फाइनाइट हो जाते हैं। सो जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, ठीक है, ये आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर नंबर के बारे में नहीं बताते हैं। थर्ड पॉइंट इज ऑट और यूज्ड, ये इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज होते हैं। अब इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं पता हमको, इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होती है? इन्फिनेटिव फॉर्म होती है जहां हम टू का यूज करते हैं, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है इन्फिनेटिव्स का, ये होता है इन्फिनेटिव्स। बेसिकली मस्ट वाली चीजें, मतलब जो करनी ही करनी है। यहाँ पे ऑट और यूज्ड, ऑट और यूज्ड हम नॉन फाइनाइट सॉरी इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू। टू तो यहाँ इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, बस पूछो मत, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी ऑक्सिलरीज रह गए हमारे। प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? यहाँ पे बी, हैव, बेसिकली क्या होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं, यहाँ पे ये वाला ऑक्सिलरी भी आता है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज भी आती है। जब ये दोनों चीजें ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब्स जब मिल जाती हैं तो वो बनाती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज।